नमस्कार। साई वाणी में आप सबका स्वागत। मेरे प्रिय आत्मन, आज बहुत खुशी है, प्रारंभ किया है और साई ने अपने हजारों करोड़ों भक्तों को आशीर्वाद दिया है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और संकल्प का मतलब होता है विचार और विश्वास। ये विचार और विश्वास कहां से आता है? ये कहीं बाहर से नहीं आता, अपने अंदर से आता है। और अपने अंदर से आने वाली आवाज को सिर्फ परमात्मा का आशीर्वाद की जरूरत होती है, और वो परमात्मा है श्री शिरडी के साई बाबा। साई बाबा के बारे में कितनी महती बताओ, कितने चमत्कार कहो, आप सबको आशीर्वाद मिलता है अगर आप श्रद्धा से उनको अपने जीवन में अपनाओगे तो। आज मैं सबसे महत्वपूर्ण आपको कहने वाला हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सद्गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय, शिरडी के साई बाबा की जय। और बाबा का आशीर्वाद ही हमारे जीवन का बदलाव है। इसके लिए साई क्रिया और साई ध्यान से जुड़ना है। बहुत बार कहा कि सबका मालिक एक, श्रद्धा सबूरी। साई वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो। इन्हीं विचारों के साथ तो हम जुड़े, और जुड़ने के बाद अपने अपने जीवन में क्रांति शुरू हुई। ऐसे ही बाबा सुबह जब चावड़ी में बैठते थे और शाम को जब अपने सभी भक्तों को संबोधित करते थे, उनको आशीर्वाद देते थे। बाबा ने क्या किया पूरे जीवन में? सिर्फ एक ही ध्यान किया, अपने हाथ में एक वीट ली और वीट को हमेशा साथ में लेके चलते थे। बाईजा माँ उनकी शिष्य थी, उन्होंने कहा, बाबा आप हमेशा इस वीट को क्यों लेके घूमते हो? बाईजामा की तरफ देख के कहा, बाईजामा तुझे नहीं पता ये वीट क्या है? ये वीट ही जिंदगी है, ये मट्टी है बाईजामा। ये मट्टी जब इस टूट जाएगी, इस फिर से इस बड़ी मट्टी में मतलब धरती में मिल जाएगी, इसका मतलब वीट का अस्तित्व था क्या? नहीं था। वीट ही तो हमारा जिंदगी है। माँ के गर्भ से लेके मृत्यु तक हम एक ये शरीर को लेके चलते हैं, और जिस दिन आत्मा उसकी चली जाती है, हम मर जाते हैं। और वो वीट फिर से किसको, कोई अपने अपने मजहब की तरह से कोई जलाता है, कोई दफनाता है, कोई अलग अलग क्रियाक्रम करता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा, अपना आत्मा परमात्मा को मिलने चला जाता है। लेकिन हम भूलते हैं कि हम एक वीट है, हम एक पत्थर है। पूछो कैसे? समझ लीजिएगा ठीक से, शांति से समझो। इस बात को मैं बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कहना चाहता हूं कि एक बार एक इंसान अपना चेहरा लेके आईने के सामने खड़ा होता है और खुद को महान समझने लगता है। बाद में उसको पता चलता है कि वो एक अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए अब्राहम लिंकन। उनके ऊपर एक लिंकन नाम का नाटक आता था, ड्रामा होता था, उसमें उनको रोल मिला था लिंकन का करने के लिए। वो लिंकन जैसे ही वेशभूषा करता, लिंकन जैसे ही बातचीत करता, कुछ दिनों के बाद लोग उसको लिंकन बोल के पहचानने लगे। वो खुद को लिंकन समझ बैठा। लेकिन याद रखना, उसकी पत्नी ने कहा, आप तो सिर्फ उस रोल कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, आप तो लिंकन है ही नहीं। तो बाद में वो इतना उस भूमिका में घुस गया कि वो खुद को लिंकन समझ बैठा। हमारे जीवन में हम इतना बड़ा समझते हैं खुद को, बाह्य चीजों को इतना अपनाते हैं कि दर्पण में जब हम देखते हैं, हम बहुत अहंकारी हो जाते हैं, बहुत घमंडी हो जाते हैं। कभी कभी हमें बहुत पैसे का गर्व हो जाता है। लेकिन याद रखना, ये दर्पण है। दर्पण आपको सब आईना दिखाता है कि आप असली कौन है।